बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे, इमाम हाजिर पे, इमाम नाजिर पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दौलत, अमीरी, सुख और इस दुनिया में आने वाले सुख और दुख। जब हम किसी दौलतमंद शख्स की तरफ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसे बहुत बड़े महल मिले हुए हैं, बहुत बड़ी जायदादें मिली हुई हैं। अगर दुनिया में किसी काफिर को बेहद सुख मिला है, दौलत मिली है, जाहो हशमत मिला है, रुतबा मिला है, बहुत सारे एसेट्स मिले हैं, तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी कत्ल के मुजरिम जिस पे कातिल होने का हो कि उसने कत्ल किया हो और वो मुजरिम भी हो, 302 का पर्चा कटा हुआ हो और उसका जुर्म साबित हो चुका हो, फैसला हो जाए कि उसे सज़ाए मौत मिलेगी। उस मुजरिम को बाद में अदालत एक प्रिविलेज देती है, जज एक प्रिविलेज देता है कि आप तुम्हारी जो भी कोई ख्वाहिश है वो मांग लो, लेकिन सज़ा मुलतवी नहीं हो सकती। मुजरिम दुनिया की कोई भी ख्वाहिश तलब कर सकता है और वो ख्वाहिश उसकी पूरी कर दी जाती है, चाहे उसके 1 दिन बाद उसे सज़ाए मौत दे दी जाए या 3 दिन बाद सज़ाए मौत दे दी जाए। ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो कि इस दुनिया की हर अदालत में होती है कि जिस मुजरिम को सज़ाए मौत देनी हो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और वो दुनिया की कोई भी ख्वाहिश, किसी अपने रिश्तेदार से मिलना, कोई नाम करना, जायदाद किसी के नाम करना, कोई भी ऐसी चीज़ वो तलब करता है तो कोशिश की जाती है कि उसकी वो दुनियावी ख्वाहिश पूरी की जाए। लेकिन उसकी मौत का फ़ैसला हतमी होता है और उस कातिल को सज़ाए मौत दे दी जाती है। जो लोग अल्लाह के नाफरमान होते हैं व्यूअर्स, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, जो मुजरिम हो चुके होते हैं, जो डिक्लेयर्ड होते हैं कि ये मुजरिम हैं और ये काफिर हैं और ये पक्के नाफरमान हैं, उनको अल्लाह ताला ने आखिरत में दोज़ख की सज़ा जो है वो सुना दी होती है। अब उनसे कहा जाता है कि ये ज़िंदगी 4 दिन की है, यहाँ पर तुमने क्या लेना है? तो उन्हें कोठियाँ दी जाती हैं, मालो दौलत दी जाती है, जायदाद दी जाती है, वो सब कुछ मांगते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब कुछ देता जाता है और उनकी कोई उनके हाथ में कोई नेकियां होती हैं, कोई उनके अमाल होते हैं, तो उनकी भी जज़ा इसी दुनिया में उनको साथ साथ दे दी जाती है। क्योंकि कोठियाँ, मालो दौलत, जायदादें जो हैं वो काफिर बहुत ज़्यादा बनाते हैं और मुशरिक और अल्लाह के नाफरमानों का इंटरेस्ट जो है वो हमेशा दुनियावी चीज़ें तलब करने में होता है और दुनियावी माल, हिर्स और हवस की उन्हें लालच होती है। ये तमाम ख्वाहिशात अल्लाह ताला उनकी दुनिया में पूरे कर देते हैं और आखिरी ख्वाहिश उनकी यहाँ पर पूरी हो जाती है। दूसरा, उनको उनकी मेहनत का सिला और अजर भी इसी दुनिया में दे दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला को पता होता है कि ये दुनिया ही बरत सकते हैं, इनकी इससे ज़्यादा और कोई ख्वाहिश और डिमांड नहीं है। दुनिया बरत लो, खा लो, इस्तेमाल कर लो, जो करना है कर लो, जो पहनना है पहन लो, जितना खाना खाना है खा लो, जितने वसी और ईस महल बनाने हैं बना लो, जितनी तुमने आज़ादी इंजॉय करनी है कर लो, जितने तुमने शानदार दावतें करनी है कर लो, जितनी बड़ी बड़ी शादियां करनी है कर लो, लेकिन आखिरत में तुम्हारा अंजाम जो है वो दोज़ख ही है। फांसी के मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी की जाती है और इसी तरह इस दुनिया में जो लोग मुशरिक हैं, फाजिर हैं, काफिर हैं, बेईमान हैं, करप्ट हैं, नाफरमान हैं अल्लाह के अहकामात के और अल्लाह के अंबिया कराम के, ख़ातिमुन नबीयीन के, उनको उनकी तमाम आखिरी ख्वाहिशात इस दुनिया में पूरी कर दी जाती हैं और उनको उनके नेक अमाल का, या अगर वो कोई भी लोगों की मदद करते हैं तो उसकी जज़ा भी जो मुनसिफ अल्लाह ताला है वो इसी दुनिया में दे देता है, क्योंकि हुक्म हो चुका होता है नाफरमानों के लिए। जैसे कुरान हकीम में है दोज़ख तैयार की गई है, काफिरों को दोज़ख तैयार की गई है उनके लिए, और अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया है कि मैं दोज़ख को जिनों और इंसानों से भर दूंगा। तो अब आप इस चीज़ को देखें कि रश्क इंसान को किस ज़िंदगी पर आना चाहिए। क्या ऐसी 4 दिन की ज़िंदगी पे जिसके बाद आपको दोज़ख रसीद किया जाए, या ऐसी ज़िंदगी पे जिसमें दिल में अल्लाह बसता हो, अल्लाह की याद हो, जो नेक इंसान हो, जिनके अमाल नेक हों, चाहे उनके पास दुनियावी मालो दौलत ना हो,
बहुत बड़े बड़े महल ना हों, बहुत बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियाँ ना हों, जायदादें ना हों, लेकिन अगर इस दुनिया की कदर अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, जैसा कि हदीस में आया है, तो अल्लाह पाक इस दुनिया की बूंद भी किसी को ना देता। तो ये दुनिया व्यूअर्स एक बेहैसियत चीज़ है, बेवक़्त चीज़ है, बेसबाती है। यहाँ पर कुछ अरसे की एक मोहलत है, एक कमरा इम्तिहान है जिसमें लोगों को बिठाया जाता है, और कोई भी अच्छा तालिब इल्म जो होता है वो जल्दी जल्दी अपना पर्चा करता है और कमरा इम्तिहान से जाने की करता है, जो कि मोमिनीन का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है और होता है। वो उस कमरा इम्तिहान में 3 घंटे ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करता, वो कोशिश करता है कि वो उस इम्तिहान का पर्चा जल्दी दे और जल्दी उस कमरा इम्तिहान से बाहर निकल आए, और उसे पता होता है कि उसने अपना पर्चा सही अटैम्प्ट किया है और उसके मार्क्स पूरे आएंगे और उसे कामयाबी मिलेगी। अगर नाफरमानों को बेहद दुनिया मिल गई है व्यूअर्स, तो समझ लें कि अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। ये दुनिया के आलीशान महल, ये दुनिया की बड़ी बड़ी जायदादें, ये दुनिया की तवील तवील गाड़ियों की लाइनें, इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, मुशरिक होते हैं, उन्हें अल्लाह दिल का सुकून नहीं देता। उनकी ज़िंदगियों में फिर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो बाज़ औक़ात ज़हनी और नफ्सियाती मरीज़ बन के पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, दवाइयाँ खाते हैं नींद के लिए, और फिर भी पूरी पूरी रात जागते हैं। उनकी बड़ी कर्ब वाली ज़िंदगी होती है, और बाज़ औक़ात ख़ुद अपनी ज़िंदगी से जान छुड़ाने के लिए सुसाइड अटैम्प्ट्स भी करते हैं। दुनिया के मिलने से व्यूअर्स कभी भी किसी का खुशबख्त होना मत सोचें या समझें। ऐश वो है जहाँ रब दिल में बसता हो, जिसमें अल्लाह का ताल्लुक़ इंसान के साथ मज़बूत हो और अल्लाह इंसान से मोहब्बत करता हो, और अल्लाह जिस भी इंसान से मोहब्बत करता है वो उसे अपने अमाल में बिज़ी रखता है, अपने ज़िक्र में मशगूल रखता है, और उसको एक ऐसा इंसान बनाता है जो दूसरों को भी हिदायत के रस्ते की तरफ लाए और हिदायत के सरचश्मा बनाता है, ताकि उससे लोग और उसके अमल से हिदायत लें। और उस इंसान को अल्लाह अपने नज़दीक कर लेता है जिसे वो बार बार दिन में 5 दफ़ा अपने सामने खड़ा होना पसंद करता है, कि वो नमाज़ पढ़े, वो एक नेक अमल इंसान बने, और ऐसा इंसान हो जिसमें मादियत ना हो और मादियत की तरफ भाग भाग कर ना जाए, और किसी किस्म की खुद पसंदी ना हो, इसराफ ना हो, और अपनी तारीफ़ खुद करने का आदी ना हो, क्योंकि शेखी बिगाड़ने वाले और तकब्बुर करने वाले अल्लाह ताला को बिल्कुल भी ऐसे इंसान पसंद नहीं। अल्लाह ताला व्यूअर्स इस दुनिया में किसी को यहाँ देता है तो किसी को अगले जहान में नहीं देता, किसी को वहाँ देता है तो किसी को यहाँ नहीं देता, और बहुत खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह यहाँ पे भी नेकी और भलाई देता है और अगली दुनिया में भी बहुत बड़े अजीम अजर से नवाजता है। और इसी तरह करोड़ों अरबों इंसान आज तक दुनिया में आए, और अरबा इंसान दुनिया से जा चुके हैं, और जो आज भी मौजूद हैं उन्होंने भी यहाँ से चले जाना है। ये एक फ़ानी ज़िंदगी है। यहाँ पे आपके पास बेशुमार मोहल्लात हों, उसके बावजूद आपने जाना ज़मीन के नीचे है, और एक मखसूस कब्र में जाना है और एक मखसूस साइज़ की कब्र में जाना है। तो कोई अमीर और गरीब वहाँ फ़र्क सब मिट जाते हैं। तो कोशिश करें कि साथ वो अमाल लेके जाएं कि जिन पे अल्लाह ताला को भी ये हो कि ये बंदा, इसने मेरी खातिर ज़िंदगी में तमाम मसाइब तकालीफ़ बर्दाश्त की, और ये चंद महीनों की ज़िंदगी या चंद सालों की जो ज़िंदगी या जो कमरा इम्तिहान उसने गुजारा है, वो वहाँ से अपना पर्चा बहुत ही सेटिस्फाइड तरीके से और मुकम्मल तौर पर सही तरीके से पुर करके आया है, और उसका अमाल नामा जो है वो इस काबिल है कि उसको देखने के बाद उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए और उसे दाएं हाथ में उसका अमाल नामा दिया जाए। तो अल्लाह ताला हम सब को दाएं हाथ में अमाल नामा रोज़े हशर मिले और इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए, और ऐसे अमाल हों कि जिसमें मादियत की बू ना आए, और मादियत की मुख्तलिफ़ खौल जो लोगों पे चढ़े हुए हैं उनसे हमें निकाल ले। और राह तरीक़त के लोगों के लिए मेरी एक एडवाइस है कि वो कोशिश करें कि वो हर वक्त वज़ू से रहें। बावज़ू इंसान के करीब ना नफ्स का हमला होता है ना शैतान का, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो बावज़ू रहें, ताकि अल्लाह ताला की और ज़्यादा उनके ऊपर नवाज़ें हों और उन पर बरक़ात हों। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।